आप सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार और आपका अपना चैनल अध्ययन नाग सर कैंपस में स्वागत है। साथियों, आज फिर से मैं एक नई और महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप लोग को एक वीडियो पेश कर रहा हूं। और साथियों, आप लोग अपना चैनल अध्ययन नाग सर कैंपस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं तत्काल पहुंच सके और मेरा भी एनर्जी बना रहे, ताकि आप लोगों के लिए नई सूचनाओं के साथ नई वीडियो के साथ मैं आ पाऊँ। तो साथियों, बात यह है कि जैसे कि 2 तारीख का जो भीड़ जेएसएससी के समक्ष आप सभी ने किए थे, आप लोग सभी सहयोग किए थे, उसका कल तक कोई सुखद परिणाम तो नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि हम लोग को लगा था कि ये भीड़ जो है पूर्णतः असफल रहा किसी भी तरीके से कुछ पॉजिटिव करने में। परंतु साथियों, ऐसा नहीं है। हमारे कुछ साथी अभी भी वहाँ डटे हुए हैं और पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं और लगे हुए हैं। और ये सिर्फ बात कल तक की ही नहीं है, उन लोग पहले से ही लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। साथियों, हम लोग को याद होगा 2 दिसंबर का जजमेंट, जब हम लोग को लगा था कि जो मेरिटोरियस है उनके लिए अब कुछ नहीं रहा, लेकिन उन्हीं लोगों के दम पर अंततः हम लोग को एक नई आशा का किरण जगा है। और बहुत ही अच्छा बात है, खुशी की बात है कि उन लोग लगे हुए हैं। और सूचना दोस्तों ये है कि जेएसएससी जो है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट में डीवी नहीं हुआ था, जो डिस्ट्रिक्ट में वैसे अभ्यर्थी जो डिस्ट्रिक्ट डीवी में नहीं पहुंचे थे, जिन्होंने अपना डीवी नहीं कराया था, उन सीटों को जेएसएससी, जहां तक सूचना है, इसका मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको कंसिडर कर लिया है। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अभ्यर्थियों का जो डीवी वो पर्याप्त संख्या में है, परंतु कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां जेएसएससी को डीवी करना पड़ सकता है। और जेएसएससी का यही मानना है कि कुछ एडिशनल डीवी करना पड़ सकता है और कुछ सब्जेक्ट में। और ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि उर्दू एक सब्जेक्ट हुआ, जिसमें पिटिशनर केस यदि इंक्लूड कर दिया जाए और कुछ मेरिटोरियस लड़का का उसमें ऑलरेडी डीवी किया हुआ है, तो वहाँ पर ही संभावना है कि एडिशनल डीवी, एडिशनल लिस्ट ना आए। किंतु बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि 11 डिस्ट्रिक्ट में पीआरटी के लिए डीवी हुआ था, लेकिन बाकी जो 13 आपका अनुसूचित जिला था, जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पीआरटी के लिए किसी प्रकार का कोई डीवी नहीं हुआ है। तो संभव है कि उसके लिए एडिशनल डीवी कराया जाए। कुछ एडिशनल लिस्ट लगभग हर सब्जेक्ट में आ सकता है, 2-1 सब्जेक्ट को छोड़कर। दूसरी बात दोस्तों, बात ये भी है कि ये जो प्रक्रिया है, पूरी संभावना है कि ये फरवरी अंत तक सारे प्रक्रिया संपन्न कर लिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्च तक, जैसे कि जेएसएससी कल भी ये बात उभर कर आई थी कि जेएसएससी का कहना है कि 10 मार्च तक आप लोगों का सारा प्रक्रिया निपटा दिया जाएगा, सारा रिजल्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें पूरी सत्यता लग रहा है कि 10 मार्च से पहले आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को दिखने मिलेगा। और साथियों, बात ये भी है कि कुछ लोग तो डटे हुए हैं, कुछ लोग लगे हुए भी हैं, लेकिन हम लोगों को का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने स्तर से भी लगे रहें। और एक बात दोस्तों, कि ये जो होने जा रहा है, ये जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ कल का जो आप लोगों का सहयोग रहा है उसी का प्रभाव है। और कल वहापो की स्थिति में जेएसएससी द्वारा बहुत सारी चीज़ों को नहीं लाया जा सका, परंतु ये सूचना
दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से सही सूचना है कि आप लोगों का जो अभ्यर्थी डिस्ट्रिक्ट में डिवी नहीं कराए थे, उन सीटों को जेएसएससी ने कंसिडर कर लिया है। और इस बाबत आप लोगों को मालूम ही होगा कि सरकार द्वारा, कार्मिक द्वारा सभी डिस्ट्रिक्ट को इस बाबत एक लेटर भी दिया गया है कि आपके यहाँ कितने ऑलरेडी ज्वाइन हो गया है और कितना ज्वाइन नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इश्यू है, अब सब्सिडी सब्जेक्ट को लेकर, इस तरीके से कितने ऐसे सीट हैं जहाँ पर ही नियुक्ति नहीं हो पाई है, ज्वाइन नहीं हो पाया है। इसका मांग 24 घंटा के अंदर किया गया है। तो साथियों, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा भी मन बना रहे और आप लोगों तक नई नई सूचनाएं पहुंचाते रहने का प्रयास करता रहूं। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।